का वार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। 4 के वार में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल वर्चस्व की। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी भारत का दम देखने को मिला। इससे जुड़ी डिटेल्स और हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा यादव। जी हाँ, बिल्कुल 4 का वारा आप देख रहे हैं और मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि एक ऐसी खबर जो टेंशन देने वाली है, जो आपकी चिंता को बढ़ाने वाली है, क्योंकि टर्की में जो त्रासदी हुई उसकी भविष्यवाणी करने वाले नीदरलैंड के रिसर्चर ने भारत को लेकर भी एक डराने वाली भविष्यवाणी की है। इस खबर पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन अगली खबर के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी महिमा के पास। जी बिल्कुल, और 4 के वार में मैं अगली बड़ी खबर आपको बताऊंगी अपराधियों पर सख्ती से जुड़ी हुई। जम्मू से लेकर दिल्ली तक सरकार ने अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर प्रहार किया है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे अमृता। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ और 4 के वार में आखिर में बात होगी पहाड़ों की, पहाड़ों पर बर्फबारी रिटर्न्स की। किस तरह से सफेद वादियां अब नजर आ रही हैं ये आपको बताएंगे, हर तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पहली खबर के लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी करिश्मा। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रखी है। 4 के वार में रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 1 साल से जो जंग जारी है वो तस्वीरें लगातार सबको डराने वाली हैं। यूक्रेन को लगातार अमेरिका समेत जो पश्चिमी देश है सैन्य सहयोग मिल रहा है। दोनों देशों के बीच जंग खत्म होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे, लेकिन इसी बीच अमेरिका की ओर से एक बड़ा बयान सामने आता है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस जंग को रुकवा सकते हैं, हम उनकी कोशिशों का स्वागत करेंगे। व्हाइट हाउस ने दोहराया कि अमेरिका जंग खत्म करने के लिए किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा। जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन के पास युद्ध को रोकने के लिए अभी भी वक्त है और हम पीएम मोदी की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत करेंगे, जिससे यूक्रेन में शत्रुता समाप्त हो सके। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेनी लोगों के साथ जो हो रहा है उसके लिए एकमात्र व्यक्ति पुतिन जिम्मेदार है और वो इसे अभी रोक सकते हैं। युद्ध को रोकने की बजाय वो क्रूज मिसाइलों के जरिए यूक्रेन में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को तहस नहस करने में लगे हुए हैं ताकि वहां के लोगों की परेशानी और बढ़े। तो अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और ये कहा कि पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ये युद्ध रुकवाने की कोशिशों में हम साथ हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पुतिन को जिम्मेदार ठहराया कि एक तरफ पुतिन के हाथ में ये जिम्मेदारी है कि वो इस युद्ध को रोके और वो रोक भी सकते हैं, लेकिन मिसाइलों के जरिए वो लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रही हैं और इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। तो युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है और उसके साथ साथ पुतिन को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। देखिए बिल्कुल मान सकते हैं आप कि कैसे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। जिस रूस और यूक्रेन युद्ध से इस वक्त हर कोई चिंतित है, इस बीच अमेरिका को भी आस नजर आती है भारत से। अमेरिका को यह लगता है कि अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है, अगर कोई पुतिन को इस युद्ध को रोकने के लिए मना सकता है, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और वो कहते हैं कि भारत द्वारा किए गए इस प्रयास का वो स्वागत करेंगे। पीएम मोदी ही इस जंग को रोक सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। युद्ध को रोकने के लिए प्रयास पीएम मोदी करेंगे तो पुतिन मान सकते हैं, इसमें एक आस है, एक उम्मीद है। हम पीएम मोदी की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत करेंगे। युद्ध पर देखिए अमेरिका का ये बड़ा बयान है। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, रूस यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध जारी है। एक तरफ जहां रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं लगातार यूक्रेन भी डटा हुआ है। हाल ही में आपको याद भी होगा कि किस तरीके से दोनों के बीच में युद्ध और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। एक तरफ जहां साल खत्म हुआ, उसके बाद जहां युद्ध में कुछ कमी आनी चाहिए थी, वहां कमी आने की बजाय तेजी से युद्ध और आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच अमेरिका की तरफ से दिया गया ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत ही खास है और बार बार हम इस बात को दोहराने के ये बताता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyle. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. और 4 के वार में अब बात अतिक्रमण पर सरकार के बुलडोजर प्रहार की होगी। अगली खबर ज्यादा जानकारी के साथ आपको बताएंगी महिमा।
जी बिल्कुल, देखिए 4 के वार में अब बात होगी अतिक्रमण की। और देखिए अतिक्रमण पर सरकार के बुलडोजर प्रहार की हम बात आपको बताएंगे, जानकारी आपको देंगे, जिसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अतिक्रमणकारियों पर स्थानीय प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया जम्मू से पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर की अगर आपको जानकारी दे तो अवैध झुग्गियों को भी तोड़ा गया है। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है। जम्मू में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर अभियान शनिवार को फिर से शुरू हुआ। पत्थरबाजों पर कार्रवाई के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजस्व अधिकारियों के साथ एक संयुक्त अभियान फिर से शुरू किया, जिसमें सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को प्रशासन ने तोड़ा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राजनीतिक क्षेत्र में गढ़ रखने वाले लोगों के बनाए गए अवैध इमारतों पर की जा रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किए जाने के कारण यह अभियान रोक दिया गया था, लेकिन अब लगातार कार्रवाई जारी है। जम्मू की जानकारी आपको और ज्यादा विस्तार से देते हैं। जम्मू में अतिक्रमण पर कार्रवाई फिर शुरू। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। बार24 की टीम खुद ग्राउंड पर मौजूद थी। आपने सुना स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और प्रशासन ने कई अवैध संपत्तियों को तोड़ा भी। इसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का काम जोरों पर है और इसको लेकर कई जगहों पर अब विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सियासी नेता जो हैं वो अपनी सियासत भी कर रहे हैं, राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम मल्लिक मार्केट में खड़े हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को अंजाम दिया गया था और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर देखने को मिली। लोग जो है वो सड़कों पर आ गए, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस हाईवे को बंद किया, पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की। और आज फिर से एक नई रणनीति के तहत पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को अंजाम देने के लिए पहुंचा है और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो पुलिस बल हैं वो तैनात हैं। चूँकि कुछ दिन पहले जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली थी उस दिन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखने को मिली और आज बाकायदा तौर पर जो है वो भारी तादाद में जो पुलिस बल हैं वो तैनात हैं और दोबारा से आज यहाँ किसी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह से लोग सड़कों पर ना आ पाएँ, विरोध प्रदर्शन ना कर पाएँ, हाईवे बंद ना कर पाएँ, उसके लिए सुरक्षा के भी आज पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो पुलिस बल हैं यहाँ पे तैनात हैं और ये रास्ता हाईवे जो है वो ये पूरी तरह से अभी बंद किया गया। ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। जम्मू से सुरेंद्र शर्मा, भारत 24 के लिए। तो जम्मू पे आपने देखी अतिक्रमण को लेकर किस तरह से प्रशासन वहां पर अलर्ट है, कार्रवाई वहां पर की गई। अब जम्मू के अलावा आपको खबर देते हैं दिल्ली से। दिल्ली के महरौली में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा बरपा। महरौली इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण का डिमोलिशन ड्राइव दूसरे दिन भी जारी रहा। भारी पुलिस बल के बीच बुलडोजर अतिक्रमण हटा रहा है, जमकर हंगामा बरपा है। दरअसल महरौली में अवैध कब्जे को हटाने को लेकर डीडीए ने पहले नोटिस जारी किया। अब अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए डीडीए का बुलडोजर भी चल पड़ा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की पुलिस और प्रशासन के साथ झड़प भी हो गई। एक और डीडीए इस कार्रवाई को कानूनी बता रहा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसको लेकर सियासत करती हुई भी नजर आ रही है। महरौली के झुग्गी वालों को उनकी झुग्गी के एवज में दूसरा घर देने की बड़ी बात तो की गई थी, लेकिन अभी तक डीडीए ने झुग्गी वालों को घर भी नहीं दिया। ऐसे में लोग अब डीडीए की कार्रवाई का लगातार विरोध करें और ये वजह है कि महरौली में डीडीए की कार्रवाई के बाद अब दिल्ली में नया सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सियासी महाभारत शुरू होती हुई नजर भी आ रही है। तो दिल्ली के महरौली से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध घर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। महरौली में डीडीए की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला बोला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी को कुछ करना नहीं आता, सिर्फ तोड़ना आता है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी कभी संविधान तोड़ती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी तोड़ती है। अब लोगों के बनाए घरों को भी तोड़ रही बीजेपी, कुछ बनवाकर भी तो देखे। आज मीडिया की सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है और तोड़फोड़ भी उस जगह पे की जा रही है जिसको डीडीए ने आज से कई साल पहले
छोड़ दिया था, लेकिन आज डीडीए को अचानक याद आ गया कि उनकी जमीन है, उनकी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा, उस कब्जे जमीन को वो छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, मकान बन चुके हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जिनको आज डीडीए बेघर कर देगा। तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, देख सकते हैं लोग कितने आक्रोश में हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इनके घर का खुद का मकान टूट रहा है कि ये यही पूछते डीडीए से कि हम कहाँ जाएंगे। आप यहाँ तोड़फोड़ तो करने आ रहे, लेकिन बरसों पहले जब मकान बन रहा था उस वक्त आपने इसकी कोई सूद नहीं ली, लेकिन जब आज यहाँ मकान बन चुका है तो आपको लगता है कि ये जमीन डीडीए की थी, लोगों ने अवैध निर्माण किया था। हम आपको कुछ लोगों से रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे, उनका दुख दर्द सुनाएंगे कि आखिर डीडीए ने जो कार्रवाई कर रही है उसका मकसद क्या है। अचानक डीडीए को कैसे याद आ गया कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। जिस समय यहाँ पे मकान बन रहे थे, जिस समय यहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी, उस समय अगर डीडीए ने कोई एक्शन लिया होता तो शायद हो सकता था ये लोग यहाँ पे नहीं आते। लेकिन यहाँ मकान बन चुके हैं, लोगों ने घर रहना शुरू कर दिया है, लोगों ने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से यहाँ मकान खरीदा होगा और लेकिन आज एक झटके में डीडीए ने इन सभी को बेघर करने पे आबरू हो चुके। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा ततनु गुप्ता। आपने यहाँ मकान खरीदा था? हाँ जी। कितने में लिया था आपने मकान? 35 लाख। तब आपको पता था कि ये अवैध है? नहीं, कुछ नहीं पता था। हमें बिल्डर ने चेन दिखाई, 1987 की प्रॉपर हमने चेन देखी, हमने तसल्ली करी अपनी प्रॉपर, बैंक वालों ने सारे पेपर करे, लोन अप्रूव्ड है, हमारा रजिस्ट्री है बकायदा। तो हम कहाँ गलत हैं? हम उस टाइम डीडीए कहाँ था जब 2021 में यहाँ पर मार्किंग हुई है? हमें वो भी नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। उस टाइम ये बिल्डिंग बन रही थी, तब डीडीए कहाँ सो रही थी? आज जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके क्या कहेंगे कि डीडीए को आपने क्या अपना आक्रोश नहीं बताया? डीडीए पूछा नहीं कि आपने अचानक कैसे याद आ गया कि पूरा इलाका जो अवैध जमीन पे बना हुआ है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हम 2-3 दिन से इसमें प्रयास कर रहे हैं इसको रुकवाने के लिए, और सांसद जी भी प्रयास कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी उठाया हमने। कल वीसी से जो डीडीए के वाइस चेयरमैन उनसे मीटिंग भी करी, पांडा जी से, तो उन्होंने इंटेक संस्था है, उन्होंने इस पे पीएल डाल के डीडीए के खिलाफ और इस पे एंक्रोचमेंट के लिए उन्होंने लिखा। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये दिल्ली सरकार का जो डिमार्केशन, जो राजस्व डिपार्टमेंट है, वो दिल्ली सरकार डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनको गलत डिमार्केशन देके उसको डीडीए को बताया ये लद्दाख से जमीन यहाँ तक आ रही है, जबकि 87 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था ये जमीन हमारी नहीं है, मेहरौली की है। तो ये मुझे लगता है गलत डिमार्केशन की वजह से सारा काम हो रहा है। देखिए, जब उसमें कोर्ट के भी आदेश हैं, और मैं तो कल मीडिया पे देख रहा था कि किस तरह से जिन लोगों ने घरों की रजिस्ट्री तक करा रखी हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को करना तो कुछ आता नहीं है, तोड़ना ही आता है। संविधान तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तोड़ेंगे, लोगों के बने बनाए घरों को तोड़ेंगे। बीजेपी कुछ बनवा भी दे। तो आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से सियासत हो रही है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया, केंद्र सरकार को घेर लिया है। अगली बड़ी खबर आपको अमृता बताएंगे, जो कि कर्नाटक से जुड़ी हुई और अमित शाह से जुड़ी हुई, यानी कि बीजेपी से जुड़ी हुई। बिल्कुल, कर्नाटक दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर में पंचमुखी आंजनेय मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार इस तरह की तमाम तस्वीरें और तमाम ऐसे दौरे जारी हैं जहां पर इन धार्मिक स्थानों पर जाकर ये तमाम नेता पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कर्नाटक के पुत्तूर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उधर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के क्रम में अब चमोली में मशाल जुलूस निकाला गया है। इस जुलूस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पुनर्वास नुकसान की उचित भरपाई, धसाव और तबाही के कारणों की उचित पड़ताल के लिए और इसी के साथ समाधान सहित अपनी तमाम विभिन्न मांगों को लेकर भू धसाव प्रभावितों ने नगर में मशाल जुलूस निकाला। लोगों का कहना यह है कि सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चला है, लेकिन अभी तक आपदा प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। प्रभावित परिवार राहत शिविरों में दिन गुजार रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द पुनर्वास नहीं किया गया तो उनकी तरफ से आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। और तस्वीर अभी भी काफी तनावपूर्ण वहां पर बनी हुई है। और अब बात बर्फबारी की कर लेते हैं, जहां फरवरी महीने के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ठंड और बर्फबारी लौट लौट कर वापस आ रही है। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी जारी है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी खूब दिख रहा है। हालांकि गुजरते वक्त के साथ ठंड अपना प्रचंड रूप तो नहीं दिखा रही, लेकिन बार बार बदलते मौसम ने मैदानी इलाकों में लोगों को कंफ्यूज जरूर कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर जारी इस बर्फबारी से सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि फरवरी में भी वो बर्फबारी का पूरा मजा ले पा रहे हैं।
और अब आपको बर्फबारी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग हिल स्टेशंस की ये तस्वीरें हैं। भारत के साथ ही विदेशों में भी बर्फबारी जारी है। कैलिफोर्निया से बर्फबारी की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। कैलिफोर्निया की ये तस्वीर किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। तो देखिए, चारों तरफ से बर्फबारी की ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल कैलिफोर्निया की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर बर्फबारी ऐसी कि किसी का भी मन मोह ले।